नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। ये लेस्या का एक बड़ा उद्योग, उसका इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम कि जो भी तरंगे, कसाय की जितनी तरंगे और कसाय की शुद्धि होने पर आने वाली चैतन्य की तरंगे, जो तरंगे आती है उन सब तरंगों को भाव के सांचे में ढालना, भाव के रूप में उनका निर्माण करना और उन्हें विचार तक, कर्म तक, क्रिया तक पहुंचा देना, यह सबसे बड़ा कारखाना है। और सूक्ष्म और स्थूल जगत के बीच में यदि कोई संपर्क सूत्र है तो वह वास्तव में लेस्या है। लेस्या को कहा जा सकता है कि यह सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत के बीच का संपर्क सूत्र, जो कच्चा माल प्राप्त होता है। विचार, मन का विचार, वाणी की प्रवृत्ति और काया की प्रवृत्ति, इन प्रवृत्तियों के द्वारा और काया के द्वारा जो कुछ बाहर से आकर्षित कच्ची सामग्री, कच्चा माल होता है, उससे लेस्या लेती है, लेकर और अध्यवसाय और कसाय तक पहुंचा देती है, कसाय के संस्थान तक, कसाय आत्मा तक पहुंचा देती है। यह लेस्या का काम है। और फिर भीतर से वह कच्चा माल पक्का बनकर आता है, यानी जो कर्म जाता है और वह विपाक होकर फिर जो आता है, अंतःस्राव जो आता है, भीतरी स्राव जो रसायन बनकर आता है, उसको लेस्या फिर अध्यवसाय से लेकर और हमारे इस सारे स्थूल तंत्र तक, मस्तिष्क और अंतःस्रावी ग्रंथियों तक पहुंचा देती है। इसलिए यदि हम हमारे स्थूल शरीर में लेस्या के प्रतिनिधि संस्थानों को खोजें, उनके प्रतिनिधि संस्थानों को, उनके विक्री संस्थानों को यदि खोजें, तो जितनी हमारी ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये सारी की सारी लेस्या के प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, बिक्री संस्थान है। उनके सेल्स मैनेजर वहां बैठे हैं और अपने अच्छे ढंग से उनके माल की सप्लाई कर रहे। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनके जो स्राव हैं, वे कर्मों के स्राव भीतर से आते हैं लेस्या के द्वारा और यहां आकर हमारे सारे बाहरी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। हमारा सारा बाहरी व्यक्तित्व उससे बदल जाता है। जो भी माल आता है वह रंगीन आता है, रंग का आता है, रंग का। भीतर जाता है वह भी रंग का जाता है, बाहर आता है वह भी रंगीन आता है। कसाय शब्द का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण किया गया। कसाय का मतलब होता है रंगा हुआ, लाल रंग से रंगा हुआ या रंगा हुआ। रंगे हुए कपड़े को कासायिक कपड़ा कहा जाता, रंगा हुआ। तो भीतर में बड़ा रंग का संस्थान है कसाय का तंत्र। तो वहां जो कुछ भी जाता है वह रंगीन होकर ही आता है, बिना रंगा हुआ कपड़ा वहां है ही नहीं, कोई भी वस्तु नहीं है। जो कुछ है सब रंगा हुआ, रंग ही रंग का सारा संस्थान है। तो वहां से जो भी आता है वह रंग का आता है। जितने कर्म के परमाणु, वे सारे के सारे रंग के परमाणु हैं। भीतर से आने वाला रंग का और बाहर से जाने वाला रंग का, जाने वाला भी रंग का। एक आदमी हिंसा का विचार करता है तो काले रंग के परमाणु आकर्षित होते हैं। एक आदमी असत्य का विचार करता है तो काले रंग के परमाणु आकर्षित होते हैं। गंदले काले, मैले काले रंग के परमाणु आकर्षित होते हैं। एक आदमी क्रोध करता है तो मलिन
यानी मलिन लाल रंग के परमाणु आकर्षित होते हैं। दो प्रकार के रंग होते हैं, एक प्रकाशित रंग और एक गंदले रंग, मैले रंग। तो मैले का लाल रंग के परमाणु आकर्षित होते हैं। एक आदमी माया करता है, कपट करता है, तो नीले, गंदे नीले रंग के परमाणु आकर्षित होते हैं। 18 पाप, सभी बुरे विचार और बुरे आचरण कोई आदमी करता है तो गंदा काला, गंदा नीला या गंदा लाल, गंदा पीला या गंदा सफेद, जो जितने रंग हैं, पांचों रंगों के गंदे परमाणु आकर्षित होते हैं और वे भीतर के कसाई तंत्र तक पहुंच जाते हैं। लेस्या पहुंचाती है। ये पहुंचाने का काम, संपर्क सूत्र का सारा काम लेस्या का वहां तक पहुंचा देती है। और फिर वहां से पकाकर जब विपाक होता है और पूरा उनके रंगों का कर फिर जब बाहर आते हैं तो लेस्या उन्हें संभालती है और उन्हें फिर बाहर तक पहुंचा देती, विपाक तक पहुंचा देती है। विपाक, और वे विपाक हमारी भिन्न भिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों में आकर और भिन्न भिन्न प्रकार की अपनी वेदनाएं प्रकट करते हैं और अपने प्रतिक्रियाएं प्रकट करते हैं। तो यह लेस्या का यानी रंग का सबसे बड़ा संस्थान है लेस्या। और हमारा सारा जीवन का तंत्र रंगों के आधार पर चल रहा है। आज के मनोवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों ने खोजा है कि व्यक्ति के अंतर मन को, अवचेतन मन को और मस्तिष्क को सबसे अधिक कोई प्रभावित करने वाला है तो वह रंग है। रंग हमारे व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और बहुत बड़ी सच्चाई है ये कि हम जितने रंगों से प्रभावित हैं उतने किसी से प्रभावित नहीं है। रस भी होता है, गंध भी होता है, स्पर्श भी होता है, किंतु रंग जितना प्रभाव कोई नहीं डालता, कोई भी नहीं डालता। हम सब रंगों से प्रभावित हैं। यदि रंगों के बारे में विशेष देखा जाए, अध्ययन किया जाए, जो हमें करना है इस प्रसंग में, तो बहुत बड़े आश्चर्यकारी तथ्य हमारे सामने प्रकट होंगे। हमारे जीवन का संबंध रंग से है, हमारी मृत्यु का संबंध रंग से है, हमारे पुनर्जन्म का संबंध रंग से है, हमारे भावों, विचारों सबका संबंध रंग से है। जल लेसायं दब्बायं आदियंती तल्ले से परिणामे भवई। जिस प्रकार के रंगों को हम ग्रहण करते हैं वैसे ही हमारे भाव बन जाते हैं। भाव बन जाते हैं। यदि हम हिंसा का विचार करते हैं और काले रंग के परमाणुओं को आकर्षित करते हैं तो हमारी आत्मा के परिणाम भी काले रंग के अनुरूप बन जाते हैं। जैसा सानिध्य मिलता है वैसा बन जाता है। स्फटिक के सामने काला रंग आया, स्फटिक काला हो गया। स्फटिक के सामने लाल रंग आया, स्फटिक लाल हो गया। स्फटिक के सामने पीला रंग आया, स्फटिक पीला हो गया। स्फटिक का अपना रंग नहीं होता, जैसा सामने आता है उस रंग में वह बदल जाता है। आत्मा के परिणाम का अपना कोई रंग नहीं होता, किंतु सामने जिस प्रकार के परमाणु, जिस रंग के परमाणु आते हैं, आत्मा का परिणाम उस रंग में बदल जाता है और वैसी हमारी लेस्या, भाव लेस्या हो जाती है। तो ये संस्थान हमारी जीवन की हर गतिविधि से संबद्ध संस्थान है। इसलिए इस संस्थान पर हमें बहुत विस्तार से चर्चा करनी होगी, बहुत विस्तार से चर्चा करनी होगी। एक व्यक्ति मरता है और अगले जन्म में पैदा होता है, तो पूछा गया कि वह अगले जन्म में क्या होगा, कैसा होगा। उत्तर दिया, जल्ले से मरई तल्ले से उवज्जई।
जिस लेस्या में मरेगा उसी लेस्या में पैदा होगा, यानी जिस परिणाम में मरेगा उसी परिणाम में पैदा होगा, या जिस रंग में मरेगा उसी रंग में पैदा होगा। ज्ञान के साथ हमारे रंगों का संबंध, ध्यान के साथ रंगों का संबंध, कर्म के साथ रंगों का संबंध, जीवन के साथ, मृत्यु के साथ और अगले जीवन के साथ कौन सा हमारे स्थूल व्यक्तित्व का ऐसा विषय है जिसके साथ रंग का संबंध न हो? कोई भी ऐसा विषय नहीं है। ये अंगुली हिलती है, इसका भी अपना अलग रंग है। ये तर्जना के लिए क्यों काम आती है? इसे क्यों चुना गया? तर्जनी नाम क्यों रखा गया? तर्जनी यानी तर्जना देने वाली अंगुली क्यों रखा गया? इसको क्यों नहीं तर्जनी कहा गया? नहीं कहा जा सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि इसका रंग तर्जना देने वाला रंग नहीं है। इसी अंगुली का रंग तर्जना देने वाला रंग है। हमारी अंगुली का रंग, हमारे घुटने का रंग, हमारी एड़ी का रंग, हमारे पैर तक के भाग का रंग, हमारी कटी तक के भाग का रंग और हमारे ऊपर का रंग, सारा रंग ही रंग। हम जो भी खाते हैं और वह आहार पर्याप्ति के कोष में जाता है, आहार पर्याप्ति के सेल, वे कोशिकाएं सबसे पहले उन परमाणुओं को रंग और रस के रूप में बदलती है, उनका भी रंग कर देती है, अपना एक रंग बना देती है। सारा विचार हमारे रंग से संबद्ध है, चिंतन हमारा रंग से संबद्ध, हमारी स्मृति रंग से संबद्ध। सारे व्यक्तित्व को ये लेस्या और रंग प्रभावित किए हुए हैं। इसलिए इस विषय पर हमें बहुत विस्तार से चर्चा करनी होगी।